वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि जी अभी सिर्फ बैटिंग ऑर्डर तब्दील किया और मेरे मुल्क के लिए अगर कोई फ़ायदेमंद नहीं होगा तो उसको भी तब्दील किया जाएगा। अगर वफाकी काबीना में आप रीशफल को देखें और बाकी बरतरफियाँ देखें तो वाहिद एक आमिर कियानी साहब हैं वज़ीर सेहत, जिनको कि दोबारा पोर्टफोलियो की ऑफर भी नहीं की गई। असद उमर साहब को वज़ीर आज़म ने कहा था कि आप एनर्जी का पोर्टफोलियो ले लें, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। तो आमिर कियानी साहब को जो फारिग किया गया उसकी वजूहात क्या थी? आज नैब ने एक एलामिया जारी किया है कि जनाब 100 से 300% अद्वियात की जो कीमतें बढ़ी, उस हवाले से चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने तहकीकात का आगाज किया है। नैब एलामिया इस हवाले से क्या कहता है, आइए देखते हैं। कौमी एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने वफाकी वजारत सेहत और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ मुल्क भर में अद्वियात की कीमतों में अचानक तकरीबन 100 से 300% इजाफा और मुबैना करप्शन के इल्जामात का नोटिस लेते हुए डायरेक्टर जनरल नैब रावलपिंडी को तहकीकात का हुक्म दिया है। अद्वियात की कीमतों में बेतहाशा इजाफे से अद्वियात आम आदमी की खरीद से न सिर्फ दूर हो गई बल्कि मार्केट में भी अद्वियात की दस्तयाबी नापैद हो गई। चेयरमैन नैब ने तहकीकात में मुल्क भर में अद्वियात की कीमतों में अचानक तकरीबन 100 से 300% इजाफे समेत मामले के तमाम पहलुओं का जायजा लेने और जिम्मेदारान को कानून के मुताबिक मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का हुक्म दिया है। तमाम जिम्मेदारान को कानून के मुताबिक मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का हुक्म दिया और इसकी तहकीकात डीजी नैब रावलपिंडी इरफान मंगी साहब करेंगे, जो कि नवाज शरीफ साहब की जेआईटी में भी थे। जाली अकाउंट्स केस जो ओमनी ग्रुप के हवाले से उसकी भी तहकीकात वही कर रहे हैं। अब जब इस मामले को नाज़रीन देखा जाए तो ये वही केस है जिसमें कि वज़ीर आज़म ने जब लाहौर का दौरा किया था तो कहा था कि 72 घंटे के अंदर अंदर ये दवाइयों की कीमतें वापस हो जाएं। वो 72 घंटे हैं कि अभी तक ख़त्म होने को नहीं आए और बहुत सी दवाइयाँ जो मार्केट में आई थी जिनकी कीमतें वापस नहीं, वो मार्केट से गायब भी होना शुरू हो गई। और इस मामले में जो हमारी रेलिवेंट ऑफिशियल से बातचीत हुई वो बताते हैं कि मसलन पेनाडोल जैसी गोली की अगर आप 5 पैसे भी कीमत बना दें तो फार्मास्यूटिकल कंपनी इस पे अरबों रुपए का मुनाफा कमाती हैं और यहां पे 100 से 300% इजाफा किया गया। साबिक वजीर सेहत आमिर कियानी साहब की अभी तक जो डिफेंस सामने आई है वो कहते हैं कि ना तो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात थे और उसकी वजह से ये मामला मैं काबीना में भी लेके गया। जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है पाकिस्तान की, उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। यकीनन जो नैब का एलामिया उससे ये वाज़ेह आ रहा है कि इसमें तमाम लोगों की तहकीकात होंगी। लेकिन क्या ही अच्छा होता कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब खुद ये मामला रेफर करते नैब को तहकीकात के लिए कि एक तो उन्होंने अहकामात भी दिए जिस पे अमल दरामद नहीं हुआ, ये वाले सारे मामलात भी हुए और एक वजीर को भी उन्होंने फारिग कर दिया, जिसकी बुनियादी वजह यही बताई जाती है कि ड्रग प्राइसेस को कंट्रोल करने में वो नाकाम रहे, जिससे कि काफ़ी सारे पाकिस्तान भर में लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और जैसे ही ये तहकीकात आगे चलेंगी तो बज़ाहिर लग ये रहा है कि बादियो नज़र में कहा जा सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का पहला मेगा करप्शन स्कैंडल है जिसकी तहकीकात का आगाज नैब ने किया। अब ये तहकीकात कब तक होती हैं, कब तक चलेंगी, वो एक और बात है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड जो है वो कहा जा रहा है एक मुतात अंदाजे के मुताबिक ये कम से कम बिलियंस में जाता है। और अगर इसकी तहकीकात जिस तरह JITs साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पे बनी या साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ओमनी ग्रुप पे बनी और असासाजात इनकम बियॉन्ड नोन सोर्सेज ऑफ इनकम का केस का सामना किसी को करना पड़ा तो इसमें बहुत से और मामलात भी खुल सकते हैं कि जनाब कहीं इलेक्शन में टिकट वगैरह तो किसी ने नहीं बेचे थे, लेकिन ये केस अभी आगे चलेगा और इसकी तहकीकात मुख्तलिफ एंगल से की जाएंगी।